शिक्षा काल बड़ा जोर शोर से चला है। कुछ शिक्षाओं से हम अपने पांव पर खड़े रह करके दो पैसा कमा सकते और जीवन निर्वाह कर सकते। मात्र अकेली शिक्षा ही मनुष्य जन्म में उसके सुख का कारण हो सकती है। शिक्षा और कुछ शिक्षा, एक शिक्षा शांति, नीति, न्याय, धर्म उसकी तरफ ले जाती है। एक शिक्षा कुनीति, अन्याय, उपद्रव, पर को सताना, परस्पर राग द्वेष क्रोध आदि करना, मारपीट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जेल आदि एक को शिक्षा वो भी है। अब हमें ये देखना है कि वर्तमान में शिक्षा के साथ में न्याय नीति की शिक्षा नहीं है। चाहे किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर चले जाओ, पाठशाला से लगा करके ऊपर तक, वहां पर कहीं पर भी सुसंस्कार, धर्म, न्याय, नीति इसकी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। मात्र पैसा कमाओ, उधर पूर्ति करो, इतना ही सिखाया जाता है। शिक्षक भी वैसे और पढ़ने वाले भी वैसे। इसलिए सब जगह उपद्रव, अशांति, आतंकवाद, कत्ल, मर्डर ये सारा का सारा चलता है। वर्तमान में करीब करीब मुझको 55-56 साल साधु बन हुए और करीब करीब 40 साल मुझको आचार्य पद पर हुए। जब से मैं वर्तमान की समाज और शिक्षा उसका जब मैं अध्ययन करता हूँ तो लाभ कुछ भी नहीं है, हानि ज़्यादा है। अभी आप देख लीजिए, पढ़ लिख करके होशियार हो गए, अच्छी क्वालिटी हो गई, अच्छा पद मिल गया और अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करने का काम चला, लेकिन चारित्र का क्या, संयम का क्या? आज अगर हम कोई भी पेपर उठा करके देखते हैं, जनरल पेपर, तो फर्स्ट पेज पर आता है ये मर्डर हो गया, वो मर्डर हो गया, बेटे ने माँ को मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, भाई भाई ने मार दिया, भाई भाई को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। अथवा दूसरा, अमुक कुमारी का बलात्कार हो गया, अवे विनय भंग हो गया। इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो है वो फर्स्ट पंच पर देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अभी देख लीजिए, शिक्षा तो है। मैं जब बैठता हूँ यहाँ पर तो अनेक प्रकार के केस मेरे पास आते हैं। वर्तमान में युवतियों की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो शादियाँ नहीं होती, लड़के योग्य नहीं मिलते। दूसरी बात, डिग्रियां प्राप्त हो गई तो नौकरी नहीं मिलती। किसी को नौकरी मिल गई तो स्थायी नहीं रहती। और एक पैसा कमाने का, जो महिलाओं के अंदर पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना का एक हाउस चला है, उसके कारण वो कुछ भी करने को तैयार है। अब जीवन के दो पहलू हैं, शादी करके गृहस्थाश्रम चलाना या धंधा करके व्यापार चलाना, फैक्ट्री चलाना आदि आदि, पैसा कमाना। दोनों ही विपरीत दिशा है। अगर पैसा कमाने की तरफ गए तो गृहस्थाश्रम परिवार उसको अच्छी तरह से नहीं निभा सकते। अगर उसको निभाए तो पैसा कमाने का नहीं हो सकता। इसलिए मेरा क्या कहना है, वर्तमान में युवा और युवतियों का पूरा जीवन गड्ढे के अंदर है।
जहाँ पर शादियों को देखा जाता है तो किसी लड़की की शादी हो गई, 4 दिन नहीं टिकती, 10 दिन नहीं टिकती, 1 महीना नहीं टिकती, 2 महीना नहीं टिकती, साल भर नहीं टिकती, साल भर में वापस फिर आ करके बैठ जाती है। और उसका बहाना रहता है सासू खराब है, पति खराब है, देवर खराब है, जेठ खराब है, उसका घर खराब है, उसके घर के संस्कार अच्छे नहीं है। इस प्रकार का कोई बहाना लेकर के वो पेड़ में आकर के बैठ जाती है। फिर जाकर के तलाक की बात आती, तलाक हो जाता है। फिर दूसरी शादी का विषय उठता है, दूसरा छूट गया। अभी 2-3 दिन पहले एक केस आया था, एक शादी टूट गई, दूसरी कर ली, दूसरी कर ली, वो भी टूटने के कगार पर है, अब तीसरी शादी टूट गई। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति अगर देखेंगे, इतिहास देखेंगे, पुराण देखेंगे, महापुरुषों का जीवन देखेंगे, कितना भी अपने ऊपर संकट आने के बाद भी चारित्र और संयम से विचलित नहीं हुए। रामायण अगर देखेंगे तो सीता जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, राम ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, गांधारी जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, द्रौपदी जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, कुंती जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया। अरे उस समय शील संयम उसकी महत्वता थी। बड़े वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, बड़े वो विदुषियाँ नहीं होगी, भले वो डिग्री प्राप्त वाले नहीं होगी, तो भी अपने विवाह होने के बाद विवाह के नियम जो है, ससुराल के जो नियम हैं, उस नियम को उन्होंने अच्छी तरह से पाला है, शील संयम को पाला है, पति परमेश्वर मान करके, और उसको जो क्या है जीवन भर उसको निभाया है। चाहे वो विधवा हो गया तो भी, और चाहे वो पति छोड़ करके चला गया तो भी उन्होंने अपना जो है वो संयम नहीं छोड़ा। सीता जी का राम ने त्याग कर दिया, वो वैसे ही रही, लेकिन दूसरा विवाह करने की चर्चा नहीं है। इस प्रकार आप कथा और धर्म साहित्य और इतिहास भारत का देखेंगे तो शील संयम और सतीत्व का ही एक महाप्रभाव है। तो और आज वो समय देखिए, आज का समय किधर जा रहा है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है, आप जो है अपनी बेटी को ये सिखाइए, पढ़ाई लिखाइए। मैं पढ़ने लिखाने का विरोधी नहीं हूँ, शिक्षा दीजिए, लेकिन साथ में उसको ये भी शिक्षा दीजिए कि खाना कैसे बनाना है, खाने में क्या क्या बनना है, कैसे बनना है, किस प्रकार बनना है, और खाना बनने के बाद उसमें प्रेम प्यार कैसे भरना है, अपना परिवार के लोगों को कैसे परोसना है, कैसे खिलाना है, कैसे प्रेम प्यार से उसको भोजन परोसना है, ये अवश्य सिखाना है। दूसरा क्या है कि ससुराल में अगर गई तो पियर का नियम ससुराल में लागू नहीं होता। पियर का नियम अलग और ससुराल का नियम अलग। ससुराल के अंदर जो ससुराल के कानून कायदा आदि आदि जो हैं वो उस लड़की को अवश्य पालन करना ही चाहिए। करेगा तो उसका ससुराल सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ससुराल छूट जाएगा। और छोड़ना धर्म नहीं है, जोड़ना धर्म है। अपने जुड़े रहना और परिवार वालों को सबको जोड़ करके रखना, यही धर्म है। इसलिए मैं माता पिता जो भी हैं वो अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को अच्छी तरह से शिक्षा देवे कि क्या करना है, शादी होने के बाद हमको क्या करना है और कैसे रहना है, किस प्रकार रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ससुराल का नियम क्या है वो कैसे पालन करना है, पति की सेवा कैसे करना है, सास ससुर की सेवा कैसे करना है, माता पिता की सेवा कैसे करना है, ये अवश्य ही आप अपनी लड़की को अवश्य सिखाइए। नहीं तो ये देश, ये जनता सब बर्बादी की ओर चला जाएगा और जीवन कष्टमय हो जाएगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इतने अवश्य कहूँगा, आप शिक्षा के साथ में न्याय नीति धर्म अवश्य उसको सिखाइए। ससुराल में कैसे रहना चाहिए वो सिखाइए। कल्याण का मार्ग यही है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।